दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को निकाह से पहले ही धर दबोचा। इसके बीच में प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष, तो जिसमें प्रांत के 14 जिलों से प्रशिक्षणार्थी आकर के शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह के प्रशिक्षण देते हैं। और आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन शिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद इन दो विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से ये हमारा एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है बजरंग दल का, पूरे देश के सभी प्रांतों में। तो इस बार ये हरदोई में अवध प्रांत के 14 जिलों का ये कार्यक्रम था, जिसमें 24 मई से 31 मई तक विभिन्न प्रकार के बौद्धिक और शारीरिक प्रशिक्षण 14 जिलों के आए हुए बजरंगियों को दिए गए थे। उसमें युद्धाभ्यास में मार्शल आर्ट्स और रस्सा चढ़ना, मंकी क्रॉलिंग, बंकर में जो ट्रेंचेस होती हैं उनमें ट्रैवल, उनमें घुसना, तो ये सब तमाम तरीके की विधाएं हमारे बजरंगियों को इन सभी विषयों के विशेषज्ञों द्वारा बताई गई थी। इस बार उत्साहजनक रही और हर बार से संख्या करीब बेहतर थी। करीब 156 के आसपास में प्रशिक्षार्थी आए थे। हमारे जो कुछ प्रशिक्षार्थियों को हमको वापस भी करना पड़ा था इसी वजह से। हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, तो उसकी तरफ से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आतंकी गतिविधियों को किया जाता रहता है। तो हमने जो है जो 7 दिन प्रशिक्षण और उसके बाद में जो प्रदर्शन जो हुआ, तो उस प्रदर्शन में एक नाटकीय ढंग से हम लोगों ने एक यही बताने का प्रयास करा कि हमारे जो बजरंगी हैं वो देश के अंदर प्रशिक्षित बजरंगी, वो ऐसी किसी परिस्थिति में उन मंसूबों को नाकाम करने की अपना पूरा प्रयास करेंगे। बात बजरंग दल की करेंगे। यूपी के हरदोई में बजरंग दल का सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली, लेकिन ये ट्रेनिंग कैंप योगी सरकार पर सवाल खड़े करता है। एक प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष, तो जिसमें प्रांत के 14 जिलों से प्रशिक्षणार्थी आकर के शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह के प्रशिक्षण देते हैं। और आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन शिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद इन दो विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक 2 हिंदू लड़कियों को आज लाया गया था यहाँ हरदोई कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, जिनको कि 2 मुस्लिम लड़कों ने बरगलाया हुआ था और उनके दबाव में कोर्ट अपने जो भी निर्णय थे उनको करने थे कोर्ट को। तो आज हम लोगों ने पूरा बजरंग दल और अन्य सभी हिंदू संगठनों ने एक पूरा दबाव बना करके सभी लोगों के साथ में मिलकर के एक प्रयास किया और अंततः निर्णय हमारे पक्ष में आया है। तो इसके लिए बजरंग दल और अन्य सभी हिंदू संगठन पूरे समाज का और माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। न्याय जो है वो अपने अपने परिवारों को सुपुर्द की जा रही है। ये कोर्ट का निर्णय है। हंगामा क्या हुआ आज इसको लेकर? हंगामा आज केवल हम लोगों ने, सभी बजरंगियों ने मिलकर के कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी शक्ति का बस एहसास कराया और अन्य कोई हंगामा नहीं हुआ। ये लव जिहाद के विरुद्ध में लगातार ऐसी गतिविधियां जो है हम लोग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन शिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद इन 2 विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया। शिविर के आयोजकों का कहना है कि ये आत्मरक्षा का कैंप है और इसका आयोजन हर साल होता है, लेकिन
जिस तरह योगी सरकार में बजरंग दल की गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए इस तरह के कैंप सवालों के घेरे में हैं। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। कर ले गए, इसीलिए ये लव जिहाद का मामला है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस की बात न सुनकर हंगामा करने लगे। घंटों तक समझाने के बाद मामला लड़कियों को घर वालों को सौंपने के बाद शांत हुआ। लव जिहाद के आरोप में बजरंग दल ने हंगामा किया। गांव की 3 हिंदू परिवार की लड़कियां अपने घर से लापता। 15 दिन से लड़की गायब थी, तो उसकी जब शिकायत करी गई लड़की के घर वालों के द्वारा, तो यह पाया गया कि लड़का जो है उसने लड़की को बरगलाया है। अगर हमें ये लगता है कि ये परिवार और हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो रहा है, तो फिर हम उस पे जो भी सही कार्रवाई है उसको हम करें। असल में उत्तरा गांव की रहने वाली ये लड़की पिछले 1 मार्च को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई और पुलिस ने उसे पास ही रहने वाले एक शादीशुदा मुस्लिम लड़के के साथ बरामद कर ली। कानून के मुताबिक पुलिस ने लड़की को अदालत में पेश भी किया और घर वालों को भी इत्तला दी, लेकिन यहाँ लड़की अपने आशिक के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही और ये खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के लोग आपे से बाहर हो गए और हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम शांति बनाए रखें, तो ये नहीं होगा। अगर लड़की को सुपुर्द करा गया वहाँ पे, तो हम विवाद करेंगे। पाकिस्तान से लड़ने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये बजरंग दल का एक प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष, तो जिसमें प्रांत के 14 जिलों से प्रशिक्षणार्थी आकर के शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह के प्रशिक्षण देते हैं। और आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन प्रशिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद, इन 2 विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया। एक खास मजहब को आतंकवाद। बजरंग दल का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि हमें जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गतिविधि हमारे सीमा पर हमें देखने को मिलती है, सीधी गतिविधि। तो इसलिए हमारे निशाने पर पाकिस्तान का होना लाजमी है। हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, तो उसकी तरफ से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आतंकी गतिविधियों को किया जाता रहता है। तो हमने जो है जो 7 दिन प्रशिक्षण और उसके बाद में जो प्रदर्शन जो हुआ, तो उस प्रदर्शन में एक नाटकीय ढंग से हम लोगों ने एक यही बताने का प्रयास करा कि हमारे जो बजरंगी हैं वो देश के अंदर प्रशिक्षित बजरंगी, वो ऐसी किसी परिस्थिति में उन मंसूबों को नाकाम करने की अपना पूरा प्रयास करेंगे और करते हैं। ये बजरंग दल का एक प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष। आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन प्रशिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद, इन 2 विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया। ये जानकारी है कि बजरंग दल के ये आत्मरक्षा शिविर 7 दिवसीय यहाँ पे आयोजित हुआ था और इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और इस संबंध में जांच कर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पाकिस्तान का बॉर्डर और क्या लगता है आपको? आपके द्वारा ये बताया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष। आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन प्रशिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद, इन 2 विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक